प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुब्रत स्वाई, ब्रह्मपुर उड़ीसा, तो शायद सूरत में रहते हैं, ब्रह्मपुर उड़ीसा के हैं। उनका प्रश्न है, मेरे को सब ज्ञान है, भक्ति करना चाहिए, भगवान ही सब कुछ है, फिर भी मन लगाना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा समय के बाद मन भाग जाता है। भगवान में मन निरंतर कैसे लगे? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, ये मन बहुत चंचल है। भगवान ने जो है इसके विषय में बताया। अर्जुन ने भी पूछा कि चंचल ही मनम कृष्णम प्रमाति बलवदृढ़ अभ्यासेन तो कौन्तेयं वैराग्येण च गृह्यते। मन चंचल बहुत है। जैसे वायु को मुट्ठी में करना कठिन है, मन को मुट्ठी में करना कठिन है। फिर ही भगवान ने रास्ता बताया, अभ्यासेन तो कौन्तेयं वैराग्येण च गृह्यते। सामान्य आदमी के लिए ये है अभ्यास जो है बहुत बड़ा साधन है। बाकी जिसको ज्ञान हो गया, भक्ति में जो डूब गए हैं, वैराग्य भाव से तो अपने आप मन बस हो जाता है। लेकिन इस सामान्य जनता के लिए जो है अभ्यास जो है सबसे बड़ा साधन है। अभ्यास मतलब ये मन का एक स्वभाव है। जो चीज को बार बार देखता है, बार बार सुनता है, बार बार जिसके बारे में चर्चा करता है, बार बार जिसके बारे में सोचता है, वही छाप उसके ऊपर पड़ता है। अभी अगर किसी शराब के पास चले जाएंगे, शराब की चर्चा करेंगे, शराब पिएंगे, तो शराबी लोग का सब चेहरा दिमाग में छप जाएगा। शराब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कोई राजनेता मिल जाएगा तो राजनीति चर्चा होगा, तो राजनेता दिमाग में यही राजनीति छा जाएगा। कोई संत मिल जाएगा, भगवत चर्चा होने लगेगा तो भगवान मन में छा जाएंगे। ये मन का स्वभाव है। मन जैसे आटा का गोला, या सफेद कपड़ा ले लिए, सफेद कागज ले लिए, जो रंग उसमें आप लगाएंगे वो रंग जो है रंग लग जाता है। जैसा आप रंग न चाहे रंग जाए। तो ऐसे ही ये मन जो है, जो चीज को बार बार सुनता है, बार बार पढ़ता है, बार बार देखता है, बार बार सोचता है, बार बार निहारता है, वही छाप उसके दिमाग में पड़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मन भगवान में लगे, भगवान का स्मरण चिंतन हरदम हर पल हो, तो उसके लिए जो है आपको जो है अगर कोई चीज पढ़ना चाहते हैं तो भगवान की लीला पढ़िए। भगवान जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे गोपियों के साथ बात किया कि भरत जी से बात कर रहे हैं, या जो इसने लीला भगवान के हैं उनके बारे में आप पढ़िए, या उनके संबंधित, उनके प्रेम संबंधित गाथाएं, जो भक्तमाली कथाएं, भक्तों की चरित्र, ऐसे पाठ कीजिए, पढ़िए। तो देखेंगे आपका मन जो है धीरे धीरे उसी में डूबने लगेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो भगवान का सुंदर छवि जो है कोई सामने रख करके फोटो या निहारी, या भगवान के जितने सब मंदिर है, धाम है, तीर्थ है, सब भ्रमण करके देखिए, तो आप देखेंगे मन में वही छाप आएगा। सुनना चाहते हैं तो भी वही संबंध, भगवत संबंधी कथा ही सुनिए। आजकल कथा सत्संग जो सब टीवी चैनल में भी आ रहा है, कोई अच्छा कोई भागवत का या रामायण का जो वक्ता आपको ऐसे लगेगा जो भक्ति को बल दे करके ज्यादा प्रभावित, भक्ति के ऊपर जोर दे कहता हो, ऐसे कोई कथा सत्संग सुनिए। सीरियल रामायण, जो रामानंद सागर का, महाभारत, कृष्णा, ये सब जो है प्रसंग को जो है आप बार बार देखिए। विष्णु पुराण आदि आदि जो भगवत संबंधित तो जो इतने सीरियल है, भक्तों के चरित्र पढ़िए। भक्तों के चरित्र का तरह तरह की सीरियल है, कबीर, तुलसी, मीरा, ये सब कुछ है, बार बार पढ़िए, आप देखिए। तो आप जो ये शरीर में इंद्रिया है, आंख है, आंख से भगवान के रूप देखिए बार बार, कान से भगवान संबंधित सुनिए, जिह्वा में जो भगवत संबंधित बात कीजिए, पैर से भगवान के जो है धाम में, मंदिर में जाइए, हाथ से भगवत समझे कर्म कीजिए। आप देखेंगे मन में जो है भगवान के बारे में ही सोचिए, विचार भी भगवान के बारे में कीजिए। ऐसे जब बार 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 आप भगवान के संबंध में सब ये काम करने लगेंगे, मन का ताकत नहीं है कहाँ भाग जाए, वो मजबूर हो जाएगा। जब कोई भी एक चीज को बार बार सोचा जाता है तो अपने आप उसमें रंग जाता है। लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ सावधानी भी है। जैसे आप मन को भगवान में लगाना चाहते हैं तो कुछ चीज त्यागना होगा। जैसे फिल्म देखना, इधर आप भगवान को रामायण देख लिया, भगवान में मन थोड़ा आधा घंटा लग गया, बढ़िया अच्छा हो गया, लेकिन उधर जाकर तुरंत जो है कोई माधुरी दीक्षित है या कोई ये है हीरोइन का, कंगना, मल्ला का, शरावत का कोई जो है ठुमक ठुमक जो है देखना चालू कर दिया,
तो आप जितने टाइम रामायण देखा उससे ज्यादा प्रभावशाली वो लोग का नाच गान है, क्यों ना भौतिक जो संसार का सुख है ज्यादा प्रभावशाली है, मन के ऊपर प्रभाव करता है। ऐसे नहीं, अगर आपको भगवान में मन लगाना है तो फिल्म डिपार्टमेंट से एकदम आपको नाता तोड़ देने का। सीरियल, टीवी, राजनीति, ये समाचार जितने सब राजनीति का, खाली भक्ति संबंधी समाचार अगर देखना हो, कहाँ तीर्थ में क्या हुआ, हरिद्वार में क्या हो रहा है, बद्रीनाथ में क्या हो, ये सब विषय में देखिए। ये राजनीति और फिल्म विभाग, सीरियल विभाग, ये नाच गाना, ये सब बंद कर दीजिए। जो हमारे हाथ में जो मोबाइल आ गया, उसमें जो यूट्यूब है, फेसबुक है, उसमें जो है कुछ अच्छी चीज भी आता है, भगवान के बारे में भी आता है, तो वही देखना है। तो भगवत संबंधित कोई बात है, संत का वाणी हो, कुछ देखिए। नहीं तो उसमें आपने कपिल शर्मा का शो देखना चालू कर दिया, या कोई और ये ठुमक ठुमक नृत्य देखना चालू किया, नच बलिए, आइडल जो है नंबर 1, क्या क्या सब गीत गाने वाले, छोकरी नाचने वाले, डांस सब आते हैं, वो सब चक्कर में पड़ गए तो ऐसे ही 2-2 घंटा आपका बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा, मन जो है भग जाएगा। इसीलिए आपको अगर मन को भगवान के लगाना है, कुछ चीज त्यागना ही पड़ेगा। टीवी, ये मोबाइल का बार बार जो आलतू फालतू देखना बंद करना होगा। फिल्म डिवीजन से, राजनीति से, ये सब दुनियादारी से नाता तोड़ करके केवल भक्ति संबंधी बात सुनना होगा, भक्ति संबंधी बात ही देखना होगा। टीवी देख रहे हैं तो भक्ति संबंधी बात देखिए, सुनिए। मोबाइल देख रहे हैं तो भक्ति संबंधी, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं तो भी भक्ति संबंधी। और जिस आदमी से आप मिल रहे हैं वो भी आपके कोई संत, साधु, महात्मा, गुरु, ज्ञानी, ऐसे संत हो, उनसे पास में जाकर मिले, बैठे उठिए, उनसे वार्तालाप कीजिए। देखेंगे आपका मन जो है धीरे 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 भक्ति, इसको कहते हैं अभ्यास। भगवान का अभ्यास है तो कहते हैं वैराग्य जुग। ये सब चीजें बार बार जब अभ्यास करेंगे, एक दिन 2 दिन में नहीं हो जाएगा, इसको बार बार महीना महीना ऐसा अभ्यास करेंगे तो अपना आप मन लगेगा। नहीं कि इधर थोड़ा सा आपने अभ्यास कर दिया, फिर शाम को जाकर के ठुमक ठुमक कुछ फिल्म देख लिया, फिर जाकर किसी हैं करके किसी के साथ प्यार करना चालू कर दिया, तो इससे मन जो है चंचल हो जाता है। भक्ति को अगर बढ़ाना है, भगवान मन लगाना है, तो केवल केवल भक्ति संबंधी बातें सुने, देखे, कहे, गाए, सब कुछ करे तो देखेंगे अपना आप मन जो है बस में हो जाएगा। और सबसे बड़ा चीज है ये सब भजन कीर्तन करते 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 भगवान का जो नाम है, ये सब प्रार्थना, ये सब कथा सत्संग सुनते सुनते अभ्यास करते करते भगवान का नाम अनवरत जो है जपते रहना पड़ेगा। भगवान का नाम जब ऐसा है, अगर उसको आप अनवरत सीताराम सीताराम, राधेश्याम राधेश्याम, हरे राम जप करते हैं तो भगवान के नाम का महाराज का इतना कृपा हो जाएगा कि अपने आप नहीं चाहेंगे तो ये मन को खींच करके भगवान के चरण में लगा देने का शक्ति उनके पास है। राम नाम जपी जाग ही जोगी, परमार्थ परपंच वियोगी। तुलसीदास जी ने कहा अगर राम नाम कोई जगे तो जाग जाता है मन, ये परमार्थ की ओर चला जाता है मन, और ये परपंच, ब्रह्मा जी का परपंच जो है समाप्त हो जाता है। इसलिए हरिनाम को हरदम जपी। आओ सबसे बड़ा चीज और एक है, भगवान के सामने बैठ करके एकांत में कभी भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये मोह माया में फंस गया हूँ, ये माया आपकी बहुत प्रबल है, भी ब्रह्मा शंकर ही जाहि नचाही, अपर जीव के ही लेखे माई। ब्रह्मा शंकर को भी नचा देता है आपका माया, मैं साधारण जीव क्या कर सकता हूँ, मन चंचल है। इसलिए आप कृपा करके मेरे मन को जो है स्थिर कीजिए, आपके चरण में लगवाइए, मेरा भक्ति बढ़ाइए। इसी प्रकार भगवान को रात दिन सुबह शाम जब भी 2 बार 4 बार 5 बार प्रार्थना करे, ये सबसे बड़ा प्रभावशाली अस्त्र है भगवान के प्रति प्रार्थना और हरिनाम जप। भगवान का जो नाम का जप, भगवान का प्रार्थना, अगर ये आपका अनवरत चालू है, और बाकी सब जो बताया मैं ये अभ्यास भी चालू है, आप देखेंगे कुछ आपका अभ्यास से मन स्थिर हो जाएगा और कुछ ये भगवत कृपा से स्थिर हो जाएगा। पूरी तरह से आप भक्ति में डूब जाएंगे। आप भी कबीर, तुलसी, मीरा जैसी श्रेणी में आ सकते हैं। इसलिए अगर आप मन को स्थिर करना चाहते हैं भगवान में, इस सब को अपनाइए तो अपना आप मन भक्ति में डूब जाए। जय श्री राम।